डालने के लिए तैयार है। कम ऑन बावरी, विकेट लो। कम ऑन बावरी आंटी, कम ऑन। अरे अरे, ये क्या? बावरी बॉलिंग कर रही है या घोड़े पे चढ़कर गुलेल चला रही है? तो घोड़े पर तो मुझे चढ़ना है। क्या? मेरा मतलब है किस तरह की बॉलिंग कर रही है बावरी? बावरी ने पहला ही बॉल पिच से कोसों दूर डाल दिया है और अंपायर ने इसे डेड बॉल घोषित किया। क्या कर रही हो बावरी? तुम्हें स्टंप पे बॉल डालने को कहा था, तुम तो बॉल कहाँ डाल रही हो? गलती से मिस्टेक हो गई। कभी बैट फेंक देती हो, कभी बॉल। बावरी प्लीज, हाँ कॉन्सेंट्रेट। इस बार देखिएगा, इस बार जाएगी विकेटों पे? पक्का पक्का। ओके। कम ऑन बावरी। कम ऑन बावरी आंटी। भागो 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 आदि भाई। एक और दूसरा दूसरा। बावरी बेटा बी केयरफुल। और एक बार फिर से बावरी की अगली बॉल उसके यूनिक स्टाइल में हाथी भाई को, और ये क्या, हाथी भाई ने खड़े खड़े मार दिया है सिक्सर। क्या बात है, व्हाट अ लवली शॉट। और इसी सिक्सर के साथ जेठा के जाबाज का स्कोर हो चुका है 78 रन। क्या बात है कैप्टन, क्या बात है हाथी भाई, क्या इंजेक्शन मारा आपने बॉल को, सीधा सिक्सर। तो मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सही है, बहुत सही है, ऐसे ऐसे हाथी भाई। फोकस बावरी, विकेट विकेट। और ये बावरी की अगली गेंद हाथी भाई को, और हाथी भाई ने फिर एक सिक्स घुमा दिया है। क्या बात है, जबरदस्त पारी का प्रदर्शन करते हुए हमारे डॉक्टर हंसराज हाथी 6 पर 6 लगा रहे ताकि उनको दौड़ना ना पड़े। हम देख सकते हैं इस वक्त ग्राउंड में ऑडियंस खुशी से पागल हुई जा रही है। जेठा के जाबाज में जबरदस्त उत्साह आ चुका है और दूसरी तरफ मेहता की महारती में काफी मायूसी छाई हुई है। डॉक्टर हाथी क्या करने पे तुले हुए हैं? क्या बात है हाथी भाई, क्या बात है, क्या सिक्स मारा। मैंने बोला ना, हर बॉल का इलाज बाउंड्री के बाहर ही होगा। गजब के डॉक्टर है आप, गजब के डॉक्टर है। चलो रखो, चलो ट्रीटमेंट चालू रखो। जवाब तो तुम्हारा वही होगा, गलती से मिस्टेक हो गई। ढंग से बावरी प्लीज। हाँ कम ऑन बावरी, कम ऑन बावरी। और ये बावरी ने अपनी अगली गेंद डाली डॉक्टर हाथी को, और फिर एक बार हाथी भाई ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये तीसरा सिक्स। व्हाट अ शॉट! 3 बॉल में लगातार 3 छक्के। व्हाट अ हैट्रिक! अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हाथी भाई। हाथी भाई अगर ऐसे आप खेलते रहे तो ये सोने की चैन आपकी हो जाएगी। वाह 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 वाह। एक साथ 3 छक्के लगाकर हाथी भाई ने मैच का रुख बदल दिया है और जेठा भाई का टेंशन भी दूर कर दिया है। पूरा ऑडियंस वो एंजॉय कर रहा है आपको। कम ऑन हाथी भाई। 3 मारी हमने हाथी भाई। बापू जी देखा ना, सही किया ना हाथी भाई को बैटिंग में लाके। लगता है ये हाथीड़ा ही सारे रन कर लेगा, मुझे बैटिंग मिलेगी। हाथी भाई के इस लगातार 3 छक्कों ने मेहता के महारथियों की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा चारी जी आपने। नॉर्मली हमारे डॉक्टर हाथी अपने पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने मेहता के महारथियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। टप्पू कम। और लगता है वो फील्डिंग में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। बीड़े की जगह इस वक्त उन्होंने बाउंड्री पर टप्पू को खड़ा किया है। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे ही इंजेक्शन देते रहो आप। और इसी के साथ बावरी अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है, और एक बार फिर से हाथी भाई ने मारा शॉट। लगता है ये हाथी भाई का चौथा सिक्सर होने जा रहा है। Unbelievable, brilliant, what a catch! It's a historic moment in GPL. टप्पू ने हाथी भाई का कैच ले लिया है। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, और ऐसा कैच सिर्फ और सिर्फ टप्पू ही ले सकता था। ने अपनी पूरी कोशिश की कैप्टन। कोई बात नहीं, नहीं बढ़िया खेले आप।
लेकिन अभी टप्पू भी देखो जबरदस्त कैच पकड़ लिया उसने, क्या कर सकते हैं? मतलब असंभव से असंभव हो गया। हाँ हाँ। हाथी भाई के आउट होने से हम देख सकते हैं कि मेहता की महारथियों में बेतहाशा खुशी छा गई है। और ये क्या, सोडी भाई तो टप्पू को कंधे पर उठाकर पिच पर बल्ले बल्ले कर रहे हैं। और इसी के साथ जेठा के जाबाज का स्कोर हो चुका है 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब उन्हें अगली 13 गेंदों में 21 रन जुटाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। जेठा, ए जेठा, अब मैं आऊंगा। बापूजी, अभी बाघा को भेजिए ना जरा। मैं चाहता हूँ बापूजी, लाई आती भाई। और अब बावरी की अगली गेंद का सामना करने आ रहे हैं जेठा के जाबाज की ओर से उनके अगले बल्लेबाज बागेश्वर उर्फ बाघा। क्या देख रहा है चांद? नहीं सेठ जी, मेरा चांद तो बॉलिंग कर रहा है। क्या भाई, वो चांद को खुश करने के लिए पहले ही बॉल पे आउट मत हो जाना। नहीं नहीं सेठ जी, जैसा आज आपने दुकान में छुट्टी रखी है वैसे ही मैंने भी आज अपने प्यार में छुट्टी रखी है। हाँ तो ठीक है, जा। जी सेठ जी। बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी आ गए हैं। क्या हुआ, छुट्टी ना तो गई? नहीं नहीं सेठ जी। हाँ, बैटिंग नहीं करनी है तो इधर आ जा, मैं आता हूँ। कमान बावरी एंडी। और ये बावरी ने अपनी आखिरी गेंद डाली बाघा को। बाघा ने थर्ड मैन की तरफ खेल लिया है, 1 रन लेना चाहते हैं लेकिन जेठालाल मना कर रहे हैं। लगता है ये आखिरी गेंद थी, जेठालाल अगली ओवर में स्ट्राइक पर आना चाहते हैं इसलिए शायद बाघा को मना कर रहे हैं। गुड डिसीजन बाय कप्तान जेठालाल। छोड़ी जी, मेरी जगह कैप्टन। और 8वें ओवर की समाप्ति के साथ जेठा के जाबाज को 2 ओवर में पूरे 21 रन बनाने हैं और इस वक्त उनके पास 3 विकेट बाकी हैं। चेरी, आप एक महिलाओं के क्रिकेट की कमेंट्री दे रही है तो आपको क्या फील हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में? वेल असद भाई, हम महिलाएं तो आजकल हर क्षेत्र में आगे निकल चुकी हैं, तो फिर ये क्रिकेट कौन से खेत की मूली है? वेरी गुड आंसर। और आप देख सकते हैं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाएं, दया भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, अंजलि भाभी, बबीता जी और बावरी कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है। पोपट भाई, आप मैच में ध्यान दो, ये सब कमेंट्री करने हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है पोपटलाल जी, ये ओवर इस पूरे मैच का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर होने वाला है, क्योंकि शायद हमें इस ओवर में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। Come on, captain, come on. Come on, सेठ जी, come on. Good man. और ये मेहता साहब ने अपनी पहली गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने शानदार कवर ड्राइव मार दिया है। दोनों दौड़ पड़े हैं 1 रन लेने के लिए। अरे ये क्या, पिच के बीचों बीच बाघा का बैट छूट गया। बाघा बैट लेने के लिए वापस दौड़ रहा है लेकिन जेठालाल उसे मना कर रहे, कह रहे हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। क्या कर रहा है बाघा, बैट छोड़ने पाई तू यार। सॉरी सेठ जी, सॉरी। बैट तो आ जाएगा, कोई दे जाएगा तुझे। रन कंप्लीट कर। कमान मेहता के महारथी, कमान। चल अभी खड़ा क्या है? वो बैट अरे तो ले ले। आपने बोला ना कोई भी आके दे जाएगा। कोई नहीं आएगा भाई, जमाना बदल गया, ले ले अपने हाथ से, ले ले। जी। Come on, captain, come on. गुड पिंको, गुड फील्डिंग। कैप्टन कैप्टन। और ये कप्तान मेहता ने अपनी अगली गेंद डाली बाघा को। बाघा ने बड़ी सफाई से खेला और इस बार बिना बैट गिराए 1 रन ले लिया है। इस 1 रन के साथ जेठा के जाबाज का स्कोर हो चुका है 92 रन। अब उन्हें 10 बॉल में 19 रन चाहिए। अरे 1-1 रन से नहीं चलेगा, 4 और 6 चाहिए हम लोगों को। हाँ। कमान, जाबाजो। Come on, जीतना है, हमें जीतना है। मैं अंदर हूँ। गेंद के डलने के पहले ही बाघा ने क्रीज छोड़ दी थी और मेहता साहब ने इसी मौके का फायदा उठाकर बाघा को रन आउट कर दिया और इसके साथ जेठा के जाबाज बाघा के विकेट खो चुके हैं। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी, इतनी भी क्या जल्दी? मेहता साहब को बॉल तो डालने देना चाहिए था। मेहता साहब ने चीटिंग की। कोई चीटिंग नहीं की, शांति रखना भाई।
उनका बॉल तो डाल देना चाहिए था, उसके बाद तो निकलता क्रीज के बाहर। सॉरी ना सेठ जी। क्या सॉरी? कितना रन बाकी है मालूम है अभी? इस विकेट के साथ मेहता के महारथियों का पल्ला काफी भारी हो चुका है। बॉल डालेंगे और डाला ही नहीं, आउट कर दिया, इससे थोड़ी होता है। बैठ जाइए। हो गया जेठा, अब मैं आता हूँ। नहीं बापूजी, सोनू को भेजिए। जेठालाल ने इशारा किया कि सोनू को भेजा जाए और अब उनकी ओर से अगली बल्लेबाज है सोनू। बेटा, क्रिकेट पता है ना कैसे खेलते हैं? ऑफ कोर्स जेठा अंकल। बस तो ऐसे खेलना है बेटा। ओके। और ये मेहता साहब अपनी गेंद डालने के लिए तैयार हैं। वहां जेठालाल भी बैटिंग के लिए तैयार है। ये मेहता साहब ने अपनी गेंद डाली, फिर एक बार जेठालाल ने कवर की तरफ शॉट को घुमा दिया है। एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन सोनू रन आउट हो चुकी है। बहुत ही नाजुक घड़ी आ चुकी है जेठा के जाबाज की टीम में, क्योंकि एक के बाद एक अपनी विकेट खोते जा रहे हैं और जेठालाल जो चाह रहे हैं वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा। सॉरी सोनू। अरे बोला जेठा अंकल नहीं। चलो कोई बात नहीं। जीपीएल 3 का मैच इस वक्त मेहता के महारथियों की तरफ पूरी तरीके से झुकता जा रहा है। जी हाँ, अब 9 गेंदों में 19 रन जुटाने हैं और सिर्फ एक विकेट बाकी है। भैया, अभी बापूजी को भेज। हाँ बापूजी कहाँ है? कहाँ बापूजी? बापूजी। अरे बापूजी, दादाजी। आइए बापूजी, आपकी बैटिंग आ गई। नहीं करनी है मुझे बैटिंग, मुझे अब नहीं खेलना। बापूजी ऐसा क्या कर रहे हैं? आइए ना, सब राह देख रहे हैं आपकी। एक बार बोला ना तुझे, मुझे नहीं करनी है बैटिंग। बाकी सबको पहले भेज दिया और मुझे आखिर में भेजता है। नहीं खेलना मुझे। बापूजी सीनियर लोग तो आखिर में ही आते हैं ना। चल अबे, सीनियर बोल के बाप को बेवकूफ मत बना। भूल गया तू जब छोटा था तो तुझे सबसे पहले बैटिंग दिलवाता था और तू मुझे आखिर में भेज रहा है। नहीं खेलना ही नहीं, मुझे खेलना ही नहीं। बापूजी आप नहीं खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर चंपक चाचा बैटिंग नहीं करेंगे तो मेहता के महारथी ये गेम जीत जाएंगे और ट्रॉफी और सोने की चेन दोनों ही उनकी हो जाएगी। बापूजी जाइए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट, जाइए ना। बहू बोल रही है इसलिए आ रहा हूँ। चंपक चाचा मान गए। मुझे पता था दया भाभी की रिक्वेस्ट को शायद ही कोई मना करता, और अब हमें ये देखना है कि चंपक चाचा किस तरह के खेल का प्रदर्शन करते हैं क्रीज पर आकर। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, आप कुछ भी करके बॉल को स्टंप में जाने से रोक लेना और जैसे बॉल है ना, थोड़ा सा बैट उसको ऐसे टच करके दौड़ जाना। एक रन ले लेना, बैटिंग मुझे दे देना। एक तो सबसे आखिर में मुझे भेजता है और आते ही बैटिंग तुझे दे दूं। तो लेना भाई, तू ही खेल। नहीं बापूजी आप खेलिए। नहीं तू ही खेल, मुझे नहीं खेलना। नहीं बापूजी प्लीज, बापूजी प्लीज। अरे मुझे नहीं खेलना बापूजी, आप खेलिए। सॉरी आप खेलिए बापूजी, आप खेलिए। सॉरी आप खेलिए, प्लीज सॉरी। कम ऑन तारक, विकेट। ये मेहता साहब ने अपनी अगली गेंद डाली चंपक चाचा को, लेकिन ये क्या, वाइड बॉल। जीपीएल 3 की पहली वाइड बॉल मेहता के महारथियों के द्वारा। और मेहता साहब की अगली बॉल चंपक चाचा के लिए, और ये चंपक चाचा कुछ भी नहीं कर पाए और ये डॉट बॉल। इस वक्त जेठा की जाबाज को जीतने के लिए 8 गेंद में 18 रन चाहिए। और टेंशन की बात यह भी है चेरी जी कि इनके पास सिर्फ एक विकेट बचा है। एक छोटी सी गलती है और इन्हें ट्रॉफी और सोने के चेन से हाथ धोना पड़ेगा। बापूजी अभी अपने पास ज्यादा बॉल नहीं है। एक भी बॉल ऐसे खाली जाने देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक रन तो एक रन हमको लेना पड़ेगा रन बापूजी। हाँ ले लो। हाँ
Come on, Captain, come on. चलो चलो, come on, मेहता के मारे थे। अरे और ये क्या? एक बार फिर से वाइड बॉल। इस एक रन के इजाफे के साथ अब इन्हें 17 रन चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि कप्तान मेहता इस तरह की बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो खुद बड़े दबाव में हैं। और अब मेहता साहब अपनी बॉल डालने के तैयार है और ये क्या? वो गिर गए और बॉल गले को नहीं लग पाई है। चाचा जी, बाबू जी क्या हुआ बाबू जी? नहीं गुल्ले दादाजी क्या हुआ? नहीं मैं देखो चलो चलो खेलो मैं देखो मुझे कुछ नहीं खेलो चाचा जी हाँ कमान कैप्टन। मेहता के महारथी के कैप्टन मेहता, कमान कैप्टन। नहीं बाबू जी नहीं और इसी के साथ 9वें ओवर की समाप्ति और इसी गेंद के साथ जेठा के जाबाज को ये मैच जीतने के लिए एक ओवर में 17 रन चाहिए। दोस्तों, वातावरण बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन मैच एक बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक सा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। आइए आसिफ भाई से जानते हैं कि उन्हें इस मैच के बारे में क्या लगता है। आसिफ भाई, आपका क्या ख्याल है, ये मैच कौन जीतेगा? ये मैच बिल्कुल आपके शादी के जैसा है। मतलब जैसे आपकी शादी कभी होगी वो कोई बता नहीं सकता, वैसे मैच कौन जीतेगा वो भी कोई नहीं बता सकता है। क्या आसिफ भाई ने बड़े ही तकनीकी तरीके से बताया इस मैच के बारे में कि इस मैच का क्या होगा या क्या नहीं होगा। आइए दर्शकों, मैच का आगे का हाल आपको बताते हैं। बाबू जी हाँ आइए। अरे तू यहाँ क्यों आ गया? क्या वहाँ खड़ा रहे? ओवर हो गई बाबू जी, ओवर हो गई। ओवर हो गई? हाँ इतनी जल्दी? अच्छा सुन जी, क्या हाँ बाबू जी। रन कितने बाकी है? रन 17 बाबू जी। और ओवर? ये आखिरी ओवर बची है। ये आखिरी ओवर है? हाँ मतलब 6 बॉल में 17 रन कर रहे हैं? हाँ बाबू जी। अच्छा सुन, हाँ बाबू जी। अभी ये 6 के 6 बॉल तू ही खेलना। हाँ ये ले। बाबू जी हाँ बैट तो है मेरे पास। हाँ 6 बॉल 17 रन। अच्छा जेठा, हाँ बाबू जी। सुन, 6 बॉल में 17 रन चाहिए। हाँ? तू एक बात याद रखना, तू 6 बॉल में 17 रन कर सकता है। हाँ हमें जीतना है जेठा, हमें जीतना है। हाँ बाबू जी। हाँ याद रखना। हाँ। हाँ? बाबू जी। हाँ टप्पू यस कैप्टन। छोड़ी टप्पू की जगह पे। टप्पू टप्पू के पापा और बापूजी को बॉलिंग करेगा। टप्पू की बॉलिंग तो हम लोग भी ठीक से नहीं खेल पाते हैं। हाँ तो दादाजी और अंकल कैसे खेल पाएंगे? मुझे पूरा यकीन था मेहता साहब हुक्म का इक्का आखिर में ही उतारेंगे। बहुत चालाक है। अब ये मैच जितना इम्पॉसिबल है। नहीं पॉजिटिव। Now you have to bowl this last over. ये आखिरी ओवर तुम्हें फेंकना था। You have to do it. शाबाश। और ये है मेहता साहब का फाइनल मास्टर स्ट्रोक। आखिरी ओवर के लिए उन्होंने टप्पू को बुलाया है। चेरी जी, ये इस जीपीएल की सबसे बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि 3 जनरेशन एक साथ खेलेंगे। क्रीज पर है जेठालाल और चंपक चाचा जो बैटिंग संभालेंगे और बॉलिंग करेंगे टिपेंद्र जेठालाल गड़ा और टप्पू। जीपीएल 3 में क्रिकेट का एक्साइटमेंट अपने चरम पे है। जेठा के जाबाज को मेहता के महारथी के हाथों से ये मैच छीनने के लिए, मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 6 बॉल में 17 रन बनाने और 17 पे हमेशा खतरा होता है। जेठा के जाबाज के कप्तान जेठालाल इस वक्त जबरदस्त टेंशन में, क्योंकि साथ में बल्लेबाजी के लिए चंपक चाचा जिन्हें बल्लेबाजी का कोई अनुभव नहीं है, और सामने बॉलर के रूप में मेहता के महारथी के खतरनाक खिलाड़ी टप्पू जो कि इतने खतरनाक बॉलर है जिनके सामने टप्पू सेना के धुरंधर बल्लेबाज भी टिक नहीं पाते। और यहाँ तो चंपक चाचा है। अब देखना ये होगा कि
क्या होता है इस आखिरी ओवर में? नॉर्मली आपने ऐसे कई मैच देखे होंगे जिसमें आखिरी बॉल में जीत का या हार का या मैच का टाई होने का फैसला होता है, लेकिन यहाँ गोकुलधाम प्रीमियर लीग यानी कि GPL 3 में इस आखिरी ओवर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने न देखा, न सोचा, न सुना। बस क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कौन जीतेगा, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। ये एकदम ऐतिहासिक क्षण है जहां पे ये 3 पीढ़ी यानी कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। टप्पू, जेठालाल और चंपकलाल, बाप, बेटा और दादा एक साथ मैच खेल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में देखने मिल सकता है। यहाँ पूरा परिवार साथ में बसता है, साथ में खेलता है और साथ में हंसता है। पोपटलाल जी, अब देखना ये है कि अनुभव भारी पड़ेगा या हुनर। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है चंपक चाचा और जेठालाल की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी? देखो, कुछ ना कुछ कमाल तो करना चाहिए क्योंकि चंपक चाचा कैसे बैटिंग करते किसी को भी नहीं पता है। जेठालाल काफी टेंशन में और आखिरी ओवर बची हुई है। टप्पू, ऑल टीम मेंबर्स कम पास आइए नटू काका। ये क्या, दोनों टीम आपस में सलाह मशवरे में बिजी हो गई है। मेहता के महारथियों, टप्पू, तुम जानते हो कि मैंने अब तक तुम्हें बॉलिंग क्यों नहीं दी है? क्यों मेहता अंकल? क्योंकि मैं इसी क्षण और मौके का इंतजार कर रहा था टप्पू। यही वो क्षण और मौका है जब तुम्हें अपना जौहर दिखाना है और अपने बॉलिंग के हुनर से तुम्हें हमें जीत दिलानी है। इस GPL 3 के इस फाइनल की जीत का सारा दारोमदार तुम पर और तुम्हारी इस बॉलिंग पर है टप्पू। अब तुम्हें इस तरह से बॉलिंग करनी होगी कि ये मैच हम जीतें। हाँ टप्पू, वी मस्ट डू समथिंग। हमें कुछ भी करके ये मैच जीतना ही है। टप्पू बेटा, आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सभी का इम्तिहान है और सबका पेपर तुम्हें ही सॉल्व करना है। एक तुम ही हो जो ये मैच हमें जिता सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आणि होऊन जाऊ दे। एग्जैक्टली। हाँ टप्पू, तूने क्रिकेट में हमेशा अपना बेस्ट दिया और तुझे आज भी देना है। अरे टप्पू पुत्र, तू एक टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है और टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन का एक ही मकसद होता है, जीत, अपनी टीम की जीत। क्या हुआ टप्पू, तुम इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हो? वो मेहता अंकल, आज तक बॉलिंग करते वक्त मुझे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा और दादाजी को सामने देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। टप्पू, बिल्कुल मत डरो और बिल्कुल चिंता मत करो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे व्यक्तिगत मोह हमें हमारा कर्तव्य करने से रोकते हैं। हमें भयभीत होना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था टप्पू। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे और सामने अपने गुरु रिश्तेदारों को देखा तो उनके हाथ भी धनुष उठाते वक्त कांपने लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा हो, तुम न एक पुत्र हो, न भाई, न पिता। इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस वक्त सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही इस वक्त हमें करना है टप्पू। जिस वक्त अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे वो सिर्फ एक योद्धा थे, इस वक्त हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और हमें खेल खेलना है। जिस वक्त हमारे हाथ में बैट था टप्पू, हमारा कर्तव्य रन बनाना था जो हमने बनाया। इस वक्त तुम्हारे हाथ में बॉल है और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य इस बॉल से अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता और दादाजी को आउट करना पड़े तो अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग के संबंधों से ऊपर उठकर पूरी सफलता की कामना करते हुए अपना परिश्रम करो। फिर देखो टप्पू, सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आपके आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ। मैं 6 बॉल में 17 रन बनाऊंगा। शाबाश, बनाऊंगा बापूजी, बनाऊंगा। शाबाश। वहाँ जेठालाल चंपक चाचा को कुछ सलाह दे रहे हैं और इस तरफ मेहता साहब अपनी पूरी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर है क्योंकि दोनों ही टीम से बहुत ही मेहनत की है इस मैच को जीतने के लिए और अब इस मोड़ पर आकर कोई भी मैच हारना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप चेरी। पापा, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ दिख रहा। हाँ। पापा, बापूजी, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बैटिंग कर सकूं। हाँ हाँ बेटा, हाँ। पापा, अरे बापूजी,
आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी बैटिंग आई तो मैं भी ये 17 रन हासिल करने में अपना योग्य योगदान दे सकूं। दादाजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ, टपुड़ा, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ भी है और तेरे पापा के साथ भी है। हाँ, हाँ। बस अब देखते हैं ऊपर वाला किसके साथ है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। यहाँ पर आशीर्वाद सेरेमनी चल रही थी। मतलब सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे थे और अभी आशीर्वाद लेने हम सब तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मतलब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मम्मी। ओ, तो बेटा यही आशीर्वाद दो कि तू वहाँ आ रहा है। मम्मी जैसा तुम कहो। अरे भाई मम्मी यहाँ आ गई तो ले लेना आशीर्वाद, वापस तो वहाँ जाएगा, टाइम जाएगा बेटा। ठीक है पापा। मम्मी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ डिका, माँ की आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ ही होता है। ऑल बेस्ट। हाँ? थैंक यू मम्मी। मैंने कहा था ना चेरी जी आपसे कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए आप, टप्पू अपने पिता जेठालाल और मम्मी दया भाभी से आशीर्वाद ले रहा है और साथ में अपने दादाजी से भी आशीर्वाद ले रहा है। ये है गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत कि हम अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आई विश इस दुनिया में हर सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी की तरह हो सकती। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा। बापूजी ऑल बेस्ट। टप्पू के पापा ऑल बेस्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। बापू आइए। जिया, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ? 6 रन 17 बॉल। हाँ? 6 बॉल 17 रन। हाँ, तू कर सकता है। हाँ बापू जी। हाँ, हाँ। कम ऑन मेहता के महारथी, कम ऑन जेठा के जाबाज, कम ऑन। वेरी गुड, मेहता के महारथियों। टप्पू, लास्ट विकेट है, लास्ट विकेट है, जीत जाएंगे हम लोग। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। और टप्पू अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है और सामने है जेठा जी स्ट्राइक पर। जेठालाल ने जबरदस्त शॉट घुमाया, बॉल हवा में और ये सिक्सर, कोई गुंजाइश नहीं फील्डिंग की, जबरदस्त सिक्सर पहली बॉल में। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट क्लास बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जेठालाल। कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी ओवर को खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ जेठालाल। शाबाश शाबाश। 6 रन हो गए। 17 में से 6 गए, 11 बाकी। इस वक्त जेठा के जाबाज को 5 बॉल में 11 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। टप्पू फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं। बिल्कुल नर्वस मत हो। हाँ, बिल्कुल नर्वस मत हो। सॉरी भूल जाओ कि तुम्हारे पापा है। हाँ, इस वक्त वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसी अंदाज से बॉल फेंको जैसे तुम रोज फेंकते हो। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम्स। यस टप्पू बेटा, यू कैन डू इट मैन। शाबाश। फोकस फोकस। चल कम ऑन टप्पू, कम ऑन। यस जेठालाल, यस। और टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार। शाबाश। और ये जेठालाल जी ने बल्ला घुमाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। भाई क्या होगा? और मेहता के भारतीयों की तरफ से जबरदस्त कैच की अपील और ये अंपायर ने नॉट आउट घोषित कर दिया है। बाल बाल बचे हैं जेठालाल, बहुत ही दबाव में नजर आ रहे हैं। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए जेठा के जाबाज को इस मैच को जीतने के लिए। आराम से। वेरी गुड टप्पू, बहुत बढ़िया टप्पू बेटा, इसी तरह से बॉल फेंको। शाबाश। कम ऑन जेठा के जाबाज, ये सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है मैच। कम ऑन मेहता के महारथी, आप ये मैच हार नहीं सकते। सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है।
आप हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि पुत्र प्रेम की वजह से मैं कहीं अपना पति धर्म भूल गई हूँ। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, लेकिन पति का साथ देना चाहिए। थैंक यू दया, थैंक यू। ऑलवेज, ऑलवेज, शाबाश, शाबाश कैप्टन। क्या लगता है सीधा ये मैच कौन जीतेगा? अरे पोपटलाल, मुझे शांति से मैच देखने दो, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टप्पू अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार है दर्शकों, और ये टप्पू ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने बड़ी कुशलता से कवर किया और खेला बॉल झाड़ियों में। और उसी की वजह से जेठालाल और चंपक चाचा 2 रन लेने में कामयाब। बाबू जी ठीक है? दया, हाँ? बाबू जी को पानी दे। चंपक चाचा ने इस उम्र में भी तेजी और स्फूर्ति से 2 रन लेकर अपनी स्टैमिना और सेहत का जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। बाबू जी रनर चाहिए? नहीं जड्डिया, मैं ठीक हूँ, मैं भागूंगा। जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है पूरी फील्ड पर। दोनों टीम के प्लेयर्स और उनके सपोर्टर्स के चेहरे पर भी बहुत टेंशन और दबाव नजर आ रहा है। सिर्फ 3 गेंद बची है और 9 रन जुटाने हैं जेठा के जाबाज को इस गेम को जीतने के लिए, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए और सोने की चेन हासिल करने के लिए। देखते हैं टप्पू की अगली गेंद में क्या होता है। आसिफ भाई, स्थिति बड़ी नाजुक है, सबको बहुत टेंशन हो रहा है। आपको क्या लगता है सोने की चेन किसे मिलेगी? मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि सोने की चेन किसको मिलेगी। मुझे लगता है मेरा खुद का चेन चला गया है। मैच काफी रोमांच भरी परिस्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। Come on, टप्पू, come on. और इसी के साथ टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार है और जेठालाल एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैट को घुमाने के लिए तैयार है। और ये जेठालाल ने एक बार फिर से शॉट मारा, बॉल हवा में सीधा बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर से 6। ये गेम चेंजर 6 था। इस शॉट के बाद अब जेठा के जाबाज को जीतने के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेठालाल स्ट्राइक पर है। आसिफ भाई, एक और 6। क्या लगता है आपको सोने की चेन किसको मिलेगी? अरे भाई, क्या लगता है? तू मुझे क्या पूछता है क्या लगता है? इधर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्लीज, मुझे नहीं मालूम है। इधर मैच एकदम टेंशन में हो गया है। कौन जीतेगा क्या मालूम? भगवान। कोई बात नहीं। दर्शकों और खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे आसिफ भाई भी टेंशन में है। जाहिर सी बात है, टेंशन में तो हो गई। शाबाश जेठा, अभी 2 बॉल में सिर्फ 3 रन चाहिए। जी बाबू जी। अभी छक्का नहीं मारेगा तो भी चलेगा, चौका मार दे। जी बाबू जी, जी खत्म करते हैं। बस बाबू जी, ठीक। टप्पू बेटा, आखिरी ओवर में 2 छक्के हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डू इट। टप्पू, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, लाइन और लेंथ। जेठालाल ने इस उम्र के साथ पूरी गेम की बाजी अपनी तरफ पलट दी है। टप्पू के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बॉलिंग का ये हश्र भी हो सकता है। मेहता के महारथी इस वक्त काफी टेंशन और दबाव में नजर आ रहे हैं। पूरी टीम इस वक्त यही सोच रही है कि जेठा की जाबाज के इस रन मशीन को किस तरीके से रोका जाए। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जेठालाल इस वक्त खेल रहे हैं, पूरे जबरदस्त फॉर्म में है, उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। टप्पू, कम छोड़ी, कम ऑन। यस कैप्टन, यस। फ्रेंड्स, सिचुएशन हम सबके सामने है। सिर्फ 2 बॉल बची है और उन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी ये मैच हम हमारी तरफ मोड़ सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। सिर्फ अलर्ट रहना है और फोकस करना है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन नाउ हमें एक भी कैच मिस नहीं करना है। सिर्फ 2 बॉल और एक भी ओवर थ्रो नहीं। टप्पू, तुम्हारे हाथ में बॉल है और हमारे और जीत के बीच में सिर्फ 1 विकेट है। 1 विकेट टप्पू, 1 विकेट। यस कैप्टन। और हम सबकी अलर्टनेस। और फिर देखिए,
जीपीएल 3 के विजेता हम होंगे और वो सोने की चेन, वो ट्रॉफी, सिर्फ एक बार मन में सोचिए कि वो ट्रॉफी उठा के हम लोग नाच रहे हैं। यस कम ऑन, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, ऑल द बेस्ट। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक सा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? अरे भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा मैच। कभी लगता है कि मेहता के महारथी जीतेंगे, कभी लगता है कि जेठा के जाबाज जीतेगा, कभी इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। बहुत टेंशन हो गया है। ये चेन किसको मिलेगी? और अगर टाई हो गई तो मुझे तो ये दोनों टीमों को देनी पड़ेगी। कम ऑन टप्पू। ये टप्पू ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने कवर की ओर खेला। वहां से चंपक चाचा रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, बॉल के पीछे भिड़े हैं, लेकिन बॉल झाड़ियों में फंसा है। वहां से जेठालाल मना कर रहे हैं, चंपक चाचा को कह रहे हैं कि आप लौट जाइए, और ये जेठालाल को मजबूरन 1 रन लेना पड़ा। इसका मतलब है अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अरे बापू जी को 1 रन नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने अभी तक एक भी रन नहीं लिया है। 1 मिनट अंपायर में जरा। सॉरी जेठिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये रन नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बापूजी, अभी 1 बॉल में सिर्फ 2 रन ही चाहिए हमें। आप कर सकेंगे, आप कर पाएंगे बापूजी। आप सिर्फ इतना करना, कुछ भी करके बॉल को बैट लगा देना, बस हम फटाफट भाग जाएंगे बापूजी। हाँ हाँ बापूजी, प्लीज। हाँ कर सकते हैं बापूजी, आप कर सकते हैं। आप मेरे बापूजी हैं बापूजी, आप कर सकते हैं। हाँ 1 बॉल 2 रन। कम ऑन टप्पू। जेठिया, हाँ बापूजी। मेहता साहब, हाँ जल्दी, मेहता साहब। क्या हुआ? अरे जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए भाई, समझिए जरा। क्या हो गया जेठालाल, क्या हो गया? बापूजी को बाथरूम जाना है जरा। अच्छा, तुम अंपायर को बोलो, मैं मेरे घर ले जाता हूँ चाचा जी को। आओ चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। जल्दी। ये क्या? ये मेहता साहब चंपक चाचा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? चली जी, वो नेचर्स कॉल। अंपायर जी, बापूजी जरा बाथरूम जा रहे हैं, जा सकते हैं ना? हाँ, मना थोड़ी कर सकते। हाँ बिल्कुल। बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आकर मैच रुक सा गया है। सारे खिलाड़ी और दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंपक चाचा लौटेंगे और मैच फिर से रिज्यूम होगा। जी बिल्कुल पोपटलाल जी, इस वक्त भी तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। मेहता के महारथी की जीत, या फिर जेठा के जाबाज की जीत, या फिर दोनों ही टीम्स में टाई। But both the teams will be proud of themselves for playing so well. Undoubtedly, Cherry ji, this has been one of the finest match in the history of GPL in Gokuldham Society. अरे वाह, चंपक चाचा वापस लौट आए हैं। दर्शकों, अब सिर्फ 1 गेंद का इंतजार है और हमें पता चल जाएगा कि GPL 3 का विनर कौन है। और अब डलने जा रही है GPL 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। वक्त रुक सा गया है। दर्शकों की नजरें फील्ड पर जमी हुई है ये जानने के लिए कि टप्पू की आखिरी गेंद का नतीजा क्या होता है और GPL 3 की ट्रॉफी कौन जीतता है।
जीपीएल 3 की आखिरी महत्वपूर्ण बॉल, एक बॉल बची और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। बॉल है टप्पू के हाथ में, सामने क्रीज पे चंपक चाचा। जेठा के जाबाज को सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखना यह है कि जेठा के जाबाज की जीत होती है या ये जीत मेहता के महारथियों की झोली में जाती है भाई, या फिर ये मैच टाई हो जाता है। अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना न तो उचित है, न हमें पता है कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहां जो भी होगा होगा हंगामों के साथ, ठहाकों के साथ। इस आखिरी बॉल का रोमांच आपके घरों में लेके आएगा, ठहाके ही ठहाके। देखना मत भूलिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब डलने जा रही है जीपीएल 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। आसिफ भाई नींद आ रही है? क्या नींद आएगी? सो नहीं गया हूँ। ये कितना टेंशन चल रहा है मैच में, आखिरी बॉल है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, ओके, जैसी आपकी मर्जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों, आप भी टेंशन में है, खिलाड़ी भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में है और आसिफ भाई भी टेंशन में है। आइए देखते हैं आखिरी बॉल का क्या नतीजा निकलता है। टप्पू अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है। चंपक चाचा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वक्त क्रीज पर तैयार है और ये चंपक चाचा ने बल्ला घुमा दिया है और बॉल सीधा हवा में। अरे अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ। नहीं आसिफ भाई, बॉल कहीं खो गया है। सब लोग बॉल को ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा है बॉल कहाँ गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल कहाँ गया है। मेहता के महारथियों के सारे खिलाड़ी इस वक्त बॉल को ढूंढने में लगे हुए हैं। बॉल चंपक चाचा के पास ही है। दोनों चंपक चाचा और जेठालाल 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं और वहां पर बॉल रोशन भाभी के पास है। रोशन भाभी ने ये थ्रो किया, ये थ्रो नहीं ओवर थ्रो है और इसी के साथ उन्होंने 2 रन ले लिए हैं। जीपीएल 3 की ट्रॉफी के विनर है जेठा के जाबाज। फैसला हो चुका है दर्शकों, जीपीएल 3 के विनर है जेठा के जाबाज और सोने की चेन के हकदार भी है जेठा के जाबाज। दर्शकों में काफी रोमांच और उत्साह और जीपीएल 3 का निर्णय इस आखिरी गेंद के साथ हो चुका है। देख सकते हैं कि इस वक्त जेठा की जाबाज की टीम कितनी ज्यादा खुश है। पूरी टीम मैदान में आकर नाच रही है। अरे क्यों ना नाचे चेरी जी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ से कूद जाऊं और उनके साथ नाचने लगूं। इतना बड़ा टारगेट चेस करके जेठा के जाबाज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कमाल का क्षण इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम मैदान में देख रहे हैं दर्शकों। आप खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेहता के महारथियों ने भी एक जबरदस्त पारी का प्रदर्शन किया, जबरदस्त कंपटीशन दी एंड बोथ द टीम्स डिजर्व अ वेरी 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 बिग हैंड। मजा आ गया। ऐतिहासिक मैच जीपीएल के इतिहास में गोकुलधाम में दर्शकों आज आपने देखा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे अभी कुछ भिड़े ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए, आप लोग मैच नहीं जीते हैं। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं जीते? ये रन नहीं गिने जा सकते। अरे क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि बॉल चाचा जी की धोती में अटक गया था और इन्होंने बताया नहीं और वैसे ही रन के लिए भागे। ये बताया नहीं भाई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि बॉल मेरी धोती में अटक गया है, तो मैं कैसे बताता? हाँ बराबर है। और जी वो हम कुछ नहीं जानते और पिड़ू एकदम सही कह रहा है। रन नहीं गिने जाएंगे तो रन नहीं गिने जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। शायद मुझे लगता है कि मैच रुका हुआ है, अभी तक फैसला नहीं आया है। हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? हमारे पास एक आदमी है ना जो हमें बताएगा कि मैच कौन जीता है। कौन? अंपायर हमें बताएगा कि आप जीते हैं हम जीते हैं। बराबर है। ये क्या क्या हो गया अंपायर को? अरे बाप रे, अंपायर को क्या हुआ? ये एम्पायर सबको क्या हो गया?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फील्ड पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि अंपायर साहब बेहोश से हो गए हैं। सारे खिलाड़ी अंपायर की ओर दौड़े हैं। अरे कोई हाथ तो पकड़ाइए। और अब ऐसा लग रहा है कि मैच का रिजल्ट जो है वो रुक सा गया है। कमर पे जोर आ रहा है। कोई छोड़ी कैसे गए? आराम से संभाल के देखिए देखिए क्या हुआ। बहुत थक गया। नाड़ी तो ठीक चल रही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, नाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। तो फिर ये बेहोश कैसे हो गए डॉक्टर आरती? तब से तो बेहोश थे, बेहोश कैसे हो गए? हो सकता है इतनी देर से खड़े हैं, पानी भी नहीं पिया, शायद शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया हो। बाप रे, लगता है बारिश आएगी। एक काम करते हैं, हम सब क्लब हाउस में जाते हैं, अंपायर को भी वहीं ले लेते हैं, वहाँ जगाएंगे उनको, ठीक है? बारिश आके सब भीग जाएंगे। मैं मदद करूं? और इसी के साथ मैच में एक और ट्विस्ट आ चुका है। बारिश की वजह से सभी लोग अंपायर को क्लब हाउस लेके जा रहे हैं। तो आइए आसिफ भाई, हम लोग भी चलते हैं क्लब हाउस की तरफ मैच का आगे का फैसला जानने के लिए। मैच का फैसला वापस रुक गया। पता नहीं ये चैन किसके नसीब में है। मेरा चैन ही चला गया है। वो तो उठ के वही बोलेंगे कि तुम लोग जीत गए। नहीं वो तो हार पचानी मुश्किल है ना बापूजी। आदिप भाई, क्या लगता है और कितना टाइम लगेगा इनको होश में आने के लिए? हाँ डॉक्टर हाथी, अगर अंपायर को होश नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि मेहता के महारथी जीते या जेठा के जाबाज? अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए। अंपायर साहब का बीपी हाई हो गया था, इसलिए ये बेहोश हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, जीपीएल 3 के इस मैच का फैसला करने वाले अंपायर खुद ही बेहोश हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मैच का फैसला कौन करेगा और कौन बताएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। दर्शकों, जीपीएल 3 का रिजल्ट एक रुका हुआ फैसला बनकर रह गया है। और अब जब तक हमारे अंपायर होश में नहीं आएंगे, तब तक इस मैच के रिजल्ट का सस्पेंस किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं मत जाइए, कल तक पर बने रहिए और देखते हैं कि ये अंपायर होश में कैसे और कब आते हैं। देखते रहिए। अरे हाथीड़ा, एक काम करे, इसके चेहरे पे थोड़ा पानी डाले, हो सकता है इसे होश आ जाए। हाँ सही बात है चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था। बापूजी, बापू बहुत बढ़िया। देखे बुजुर्ग लोग के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तोड़ छोटी पानी दया भाभी, मैंने पानी छिड़कने को बोला था, नहलाने को नहीं बोला था। ये तो नहा के आए होंगे घर से। अरे होश आ गया, अंपायर को होश आ गया। मुबारक हो दर्शकों, हमारे अंपायर साहब को होश आ गया है। अरे चिंता में डाल दिया था आपने। तो है ना, मैं कहाँ हूँ? गाँव मतलब क्या अंपायर साहब आप? ये देख, इतना ज्यादा पानी डाल दिया, इनकी याददाश्त चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से अंपायर भाई की याददाश्त चली गई। तो देखा आप लोगों ने, दोनों टीम को जबरदस्त झटका। अंपायर साहब अपनी याददाश्त खो बैठे। Oh my God! अब टेंशन की बात ये है कि हार जीत का फैसला कैसे होगा। बोली बने रहिए कल तक पर। नहीं, ये तो आपका काम है, आपको ही बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बने रहिए कल तक पर और देखते हैं क्या होगा एम्पायर का। आतिफ भाई, अभी क्या करें? अभी करना क्या है? फिर से 10-10 ओवर की मैच खेलनी पड़ेगी। देखिए, अब बैटिंग में पहले मैं जाऊंगा। अरे लेकिन बापूजी, फिर से क्यों खेले जब हम मैच जीत चुके
अरे ऐसे कैसे जीत गए जेठालाल? तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि मैच तुम जीते हो। अरे भाई अंपायर फैसला करेंगे कि मैच तुम जीते हो कि मैच हम जीते हैं। ऐसा क्या मारा थी? आप एम्पायर तो भाई याददाश्त खो चुका है ना, तो कौन नक्की करेगा? अरे याददाश्त चली गई है तो क्या भाई, याददाश्त वापस लेके आएंगे, लेकिन तुम फैसला नहीं करोगे, फैसला अंपायर करेंगे। क्रिकेट का एक्सपर्ट बोला इधर और उनको बोला कि लास्ट बॉल में ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो निर्णय लेंगे कि कौन जीता, और निर्णय यही लेंगे कि हम जीते। हाथी भाई कुछ कीजिए, हाथी भाई अंपायर को इंजेक्शन दीजिए, गोली दीजिए, टैबलेट दीजिए, जो देना हो दीजिए, लेकिन याददाश्त वापस लेके आइए। और हाँ, इस वक्त आप जेठा के जाबाज की तरह नहीं, एक डॉक्टर बन के सोचिए। आपके सामने एक मरीज है, अंपायर ने उसकी याददाश्त लाना बहुत जरूरी है। हाथी भाई, अरे भाई आप शांत हो जाइए, वरना मैं भी अपनी याददाश्त खो बैठूंगा। मैं पूछता हूँ एम्पायर साहब, आप गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप जीपीएल 3 के मैच के एम्पायर हैं, हमारी 2 टीमें हैं, मैं जेठा के जाबाज की टीम में हूँ, मेहता साहब की अलग टीम है। आपको कुछ याद आया? मैच मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठा के जाबाज का कैप्टन। अंपायर साहब मेरी तरफ देखिए, मैं तारक मेहता, मेहता के महारथी का कैप्टन। याद आया कुछ? मैं पहचानिए मुझे। याद कर भाई। आप ऐसे हाँ याद आ गया। मैच के लास्ट बॉल को देख के मैं एक्साइटमेंट में बेहोश हो गया। अनबिलीवेबल! आपने देखा, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंपायर खुद एक्साइटमेंट से बेहोश हो गया हो। और दर्शकों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हुआ है। कांग्रेचुलेशंस चैरी जी। आपको भी। आप क्यों अटक गए? बोलिए। देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। अरे अंपायर साहब, आप क्या बेहोश हो गए? हमारे तो अरमानों के होश उड़ गए, पता ही नहीं चल रहा कि मैच कौन जीता कौन हारा। भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब याद कीजिए कि जो आखिरी बॉल पे चंपक चाचा ने 2 रन लिए थे, जो भागे थे, वो 2 रन वैलिड होंगे या नहीं होंगे, वो काउंट किए जाएंगे या नहीं, ताकि पता चले कि मेहता के भारती जीते या जेठा के जाबाज। प्लीज जल्दी बताइए, मेरी ऑडियंस भी कब से इंतजार कर रही है। लास्ट बॉल। याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, छोड़िए आराम से। अंपायर को अपना निर्णय बताने दीजिए कि आखिर क्या फैसला किया उन्होंने, आखिरी बॉल पे क्या हुआ था, बताइए। देखिए, चाचा जी का बैट बॉल को टच हुआ था और क्रिकेट के रूल के हिसाब से चाचा जी ने बॉल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए वो 2 रन गिने जाएंगे और जीत जेठा के जाबाज की हुई है। तो फैसला हो चुका है, जीत चुके हैं जेठा के जाबाज। दर्शकों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जीपीएल 3 2014 के विनर है जेठा के जाबाज। मैंने भी यही बोला था ना। वो तो मैंने जस्ट ऐसे रिपीट कर दिया, अगर कोई लेट आया हो या किसी को आपकी बात समझ में ना आई हो, तो इसलिए जस्ट आपका काम आसान कर दिया। थैंक यू। अब मेरा काम मैं कर लूं? हाँ प्लीज। अब है जश्न की बारी, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक रीटा रिपोर्टर के साथ। और मैं हूं पत्रकार पोपटलाल, खूबसूरत चेहरे की। जीतेंगे क्या दया, हम जीत चुके हैं।
जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। मेहता साहब ये गलत है। अरे इतनी भी क्या जलन, अरे लाइट उड़ा दी आपने। लाइट चालू करो, लाइट कैसे गई? हार को स्वीकार करना सीखो। अरे इसमें जलन की क्या बात है? तुम लोगों ने जीत की खुशी में अंधेरा कर दिया भाई। सचमुच आप सबने बहुत बढ़िया मैच खेला और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट में मेहता के महारथी की टीम की मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरी बॉल और आखिरी पल तक उन्होंने जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। थैंक यू, थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक यू। वी ट्राइड आवर बेस्ट। और दया भाभी, आपकी गरबा बॉलिंग जबरदस्त थी। बबीता, खूब 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 बालों मेडन ओवर डाला। भाभी बांग्ला जानी। टप्पू, क्या कैच पकड़ा, ब्रिलियंट। सो मच, थैंक यू। पोता किसका है? सॉरी गोली, तुमने कितने सारे चौके छोड़े, हाँ? और हाथी भाई और सोढ़ी भाई, कितने गजब के छक्के मारे आप लोगों ने। सुपर टैलेंटेड, सुपर लेडी स्टार ऑफ बॉलीवुड अजीत, थैंक यू। थैंक यू। चंपक चाचा जी, आपने अफलातून विनिंग शॉट मारा, गजब, शुक्रिया। मजा आ गया। बापू जी। और जेठालाल जी, आपने सच में कैप्टन की पारी खेली। वेरी गुड, अमेजिंग, सभी ने बहुत अच्छा खेला, वेरी वेल प्लेड। हिंदी फिल्मों की मशहूर और बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन जी गोकुलधाम सोसाइटी में आप पहुंची हैं GPL 3 की जीत का जश्न मनाने के लिए। और विद्या बालन जी के आते ही यहाँ पे उमंग, आनंद, उत्साह, खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल है। अब देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी किस तरह से विद्या बालन के साथ खूब धूम धमाल और मस्ती करते हैं। मस्ती तो होगी, बहुत सारे ठहाके भी होंगे। और हाँ, जेठा के जाबाज जिस सोने की चेन का इंतजार कर रहे हैं उसका क्या होगा, मिलेगी या नहीं, ये सब जानने के लिए देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगला एपिसोड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.